एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगा कैसे हम एक सर्च कर सकते हैं, कैसे ग्लोबली सर्च कर सकते हैं। जब हम सर्च करते हैं तो जैसे आपकी वेबसाइट में बहुत सारे कॉलम्स हैं, टेबल्स के अंदर मल्टीपल कॉलम्स हैं, बहुत सारे कॉलम्स हैं। अब एक ग्लोबल जो सर्च होता है वो मल्टीपल टेबल्स में भी हो सकता है, वो पर्टिकुलर टेबल के मल्टीपल कॉलम्स में भी हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कैसे हम एक मल्टीपल कॉलम्स में सर्च कर सकते हैं। कंडीशनल सर्च होती है, जैसे एक टेबल है, आप चाहते हो कि उसमें जो रिकॉर्ड एक्टिव हों उन्हीं रिकॉर्ड का सर्च रिज़ल्ट आए और मल्टीपल कॉलम में वो सर्च हो के आए। तो उसके लिए हम कैसे क्वेरी चलाते हैं, हम उसके लिए कैसे कंडीशनल क्वेरी चलाते हैं हम डेटाबेस में, लारावेल में। ठीक है, तो ये मेरा टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ पे मैं कोई क्वेरी डालूंगा और सर्च पे क्लिक करूँगा तो वो फिल्टर होकर जो डेटा आएगा वो मैं सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या है, मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है सर्च के नाम से। सर्च के नाम से फंक्शन बनाया हुआ है। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, जो मेरा टेक्स्ट बॉक्स है गेट मैटर के थ्रू उसकी क्वेरी मैं यहाँ पे इस वेरिएबल में स्टोर करा रहा हूँ। इसकी तो खैर हमें अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, बाकी हम वेरिएबल भी यहाँ पे ले सकते हैं और अलग से भी जैसे मैंने किया हुआ है वो हम कर सकते हैं। एक वेरिएबल लिया कोर्सेज के नाम के। अब मेरा एक टेबल है कोर्स, ठीक है, ये आपको पता ही है कैसे हम क्वेरी चलाते हैं, कैसे हम मॉडल के थ्रू यहाँ पे सारी चीज़ें करते हैं, वो आई थिंक आपको पता ही होगा। मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको नहीं बता रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि लॉजिक क्या हमें उसमें अप्लाई करना है और क्या सिंटैक्स किस तरीके से हमें यूज़ करना है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताना हूँ। ये मेरा मॉडल है जिससे मेरी कोर्सेज़ की टेबल बाइंड हुई है। वेयर मैंने लगाया और वहाँ पे चेक करा कि जिसका स्टेटस है, जिस रिकॉर्ड का स्टेटस 1 है, मतलब जो एक्टिव है, उसके साथ कंडीशनल ये चेकिंग करेगा। फिर मैंने वेयर का यूज़ किया। वेयर के अंदर मैंने फंक्शन लगाया और यहाँ पे एक वेरिएबल लिया क्वेरी। फिर मैंने ये ब्रैकेट वगैरह लगाए और यहाँ पे क्या करा, मैंने सर्च वेरिएबल में वो मैंने इसका जो टेक्स्ट बॉक्स होता है उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे फैच करा ली, इसमें स्टोर करा के। चाहे डायरेक्टली ये भी हम यूज़ कर सकते हैं, ऊपर वाले कोई ज़रूरत नहीं है, अभी मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेरी जो वेरिएबल के थ्रू मैंने वेयर लगाया कंडीशन। अब कोर्स है मेरा, कोर्सेज क्या है, मेरा टेबल का नेम है, कोर्सेज मेरा टेबल का नेम है। उसके अंदर मेरा कॉलम है कोर्स टाइप। कोर्स टाइप मैंने चेक कराया, लाइक यूज़ किया, परसेंटेज लगाया, एंड में परसेंटेज लगाया। अगर आपको एसक्यूएल वगैरह आती है, उसके सिंटैक्स आते हैं, तो आपको पता ही होगा परसेंटेज क्या करता है, कहीं से भी चेक कर लेता है। मतलब शुरू में कुछ भी हो, बस बीच में सर्च की क्वेरी फाइंड होनी चाहिए, तो इसलिए शुरू में और एंड में मैंने परसेंटेज लगाया हुआ है। लाइक जैसे उससे सिमिलर चेक करेगा, उससे मिलता जुलता जो आएगा टाइटल उसे फैच करके दिखाएगा। फिर मैंने यूज़ किया और वेयर मतलब ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये, मतलब और करके ये कंडीशनल चेक करेगा। जिस भी कॉलम में वैल्यू उसको मिलेगी टेक्स्ट बॉक्स से रिलेटेड, वो उसको उठा के दिखा देगा। ठीक है, उसके बाद कोर्सेज का एक दूसरा कॉलम है टाइटल को भी सिमिलर उसी तरीके से हमने चेक कराया लाइक का यूज़ करके। परसेंटेज और एंड में परसेंटेज, स्टार्टिंग में परसेंटेज लगाया और सर्च क्वेरी बीच में हमने रख दी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन का यूज़ किया, डिस्क्रिप्शन को भी सिमिलर उसी टाइप से चेक कराया लाइक का यूज़ करके, और परसेंटेज ये सारे कीवर्ड का यूज़ करके हमने चेक कराया। एफएक्यू भी कॉलम है उसमें, वो भी मैंने चेक कराया लाइक का यूज़ करके। ठीक है, उसके बाद सेमीकोलन ला के बंद कर दिया और उसके बाद ये फंक्शन हमने जो यहाँ पे खोला हुआ था ये बंद कर दिया और यहाँ पे लेटेस्ट फंक्शन का जो मेथड था वो यूज़ किया है। पेजिनेशन भी मैंने लगाया है, वो आपकी मर्जी है, आप पेजिनेशन लगाना चाहो या ना लगाना चाहो। मैंने आपको ये बताया है कि पेजिनेट से क्या होगा, 10 रिकॉर्ड उठ के ही आएंगे, जो नीचे आपने 1 2 3 आते हैं ना, इस टाइप के रिकॉर्ड उठ के आ जाएंगे और 10 रिकॉर्ड इसमें इनिशियली उठ के आएंगे, लेटेस्ट वाले जो लेटेस्टली इंसर्ट हुई हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। ये चीज़ सर्च जो होता है हमारा कैसे कैसे काम करता है, वो मैंने आपको इसका लॉजिक ही मेरे को बताना था, लॉजिक मैंने आपको बता दिया है। ये आप इम्प्लीमेंट करोगे, ये अच्छे खासे तरीके से चलने वाला है। अब मैं इसको चला के भी आपको दिखा दूंगा, लेकिन क्या है ना, आज का जो वीडियो का पर्पज़ था
वो मैंने आपको बता दिया है, ये लॉजिक आप यूज़ करोगे। यहाँ पे कोर्स वेयर स्टेटस, जिसका स्टेटस 1 है, उसके बाद में फिर और वेयर लगा के हमें चेक करना था, ठीक है। तो ऐसे ही मल्टीपल कॉलम्स में हम कंडीशनल सर्च हम कर सकते हैं, कंडीशनल क्वेरी हम लगा सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल कॉलम अगर आप ये अंदर जो वेयर फंक्शन ना लगाते, तो अगर यहीं पे और वेयर आप लगा देते थे ना, तो वो इसको कभी चेक ही ना करता स्टेटस 1 से। तो ये क्या है ना, ये हमने जो लगाया है ये कंपलसरी है कि पहले कंपलसरी ये वाला चेक करे, वही रिकॉर्ड वो उनमें चेक करे जिनका स्टेटस 1 हो, उसके बाद ही फिर और वेयर लगा के मैंने ये सारी चीज़ें की हैं, ठीक है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी। कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछना। वीडियो अगर लाइक है तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।